Question number 1. Which of the following has highest boiling point? Methanol, propanol, ethanol, propanone. इनमें डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मिथानल, प्रोपानल और इथानल तीनों ही एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि जो प्रोपानोन है ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। और क्योंकि कीटोन एल्डिहाइड की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है। अगर वो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, तब भी सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोपानोन होता। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? एसिटाल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, मिथानोल, एसीटोन। इनमें मिथानोल चार्ली ऑप्शन जो सा ये करेक्ट ऑप्शन है। मिथानोल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो फंक्शनल कार्बन है, एसिड कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसके साथ कम अज कम एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप नेसेसरी है। क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप को आइडोफॉर्म टेस्ट में I3 रिप्लेस करती है और एक क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म जिसे कहते हैं वो बना देती है मॉलिक्यूल। अब देखें कि एस्टरल्डिहाइड में भी इस कार्बन के साथ एक CH3 का मॉलिक्यूल है। इथेनॉल में भी वो कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। और एसीटोन में भी दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं फंक्शनल कार्बन के साथ। जबकि मिथानॉल में फंक्शनल कार्बन ऐसी कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, उससे कोई मजीद मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं, इसलिए मिथानॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following compounds will react with Tollens reagent? CH3CHO, aldehyde, CH3C double bond O CH3, acetone, CH3COOH acetic acid, CH3C double bond O CH2 CH3, ethyl methyl ketone। इनमें अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये चारों ऑप्शन में अल्फ़ा ही सिर्फ एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है। और हम जानते हैं कि टोलेंस रिएजेंट से सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, टोलेंस रिएजेंट के साथ केटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन नहीं देते। सो अल्फ़ा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4. द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज प्रोपानोल, इथानल, इथानोल, ब्यूटानोल। इनमें सबसे पहले तो इथेनॉल करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इथेनॉल एक एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि उन्होंने प्राइमरी अल्कोहल के बारे में पूछा है। अब इन तीनों में चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इथेनॉल ही वो वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देती है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो कार्बन मजीद एक CH3 मिथाइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए। जबकि प्रोपानॉल में ये कार्बन एक मिथाइलिन CH2 ग्रुप से अटैच है। ब्यूटानॉल में भी ये कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक CH2 ग्रुप के साथ अटैच है। जबकि जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन थी आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए वो ये थी कि जिस CH2 मॉलिक्यूल के साथ जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, वो मजीद एक मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो। इसलिए इथेनॉल ही वो प्राइमरी अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देती है, क्योंकि इसमें ये कार्बन जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है एक मिथाइल ग्रुप से लगा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5. Which addition reaction take place with new weak nucleophilic reagent? Acid catalyzed, base catalyzed, both A and B, none। इनमें अल्फा एसिड कैटालाइज करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एसिड कैटालाइज रिएक्शन में पहले एक H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन से मिलता है कार्बोनिल ग्रुप के, जिसकी वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल करैक्टर ज़्यादा हो जाता है और एक वीक न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट भी इस पर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अट्रैक्शन की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट का इस पर अटैक करना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ बेस कैटालाइज में क्योंकि H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन से नहीं मिलता, इसलिए एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6. Acetal is formed by the reaction of ethanol with acetaldehyde.
The catalyst in this reaction is dry H2SO4, wet H2SO4, dry HCl, wet HCl। इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इस रिएक्शन में एक एस्टरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के यूज होते हैं और ये दोनों मिलकर ड्राई HCl की प्रेजेंस में एक एस्टर का मॉलिक्यूल एक वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। तो इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो ड्राई HCl होता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है कि किस तरह से एल्डिहाइड में अल्कोहल की एडिशन होती है और ड्राई HCl ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, when alkoxide ion react with H2O it give aldehyde, ketone, alcohol, carboxylic acid। चार्ली अल्कोहल इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब एक अल्कोक्साइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये एक अल्कोक्साइड आयन है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर का H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये एक अल्कोहल बन जाएगा, जबकि जो OH नेगेटिव है वो एक बेस रीजनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से अल्कोक्साइड आयन जिनमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल देते हैं। लेकिन अगर इस अल्कोक्साइड आयन में अगर हम इधर हाइड्रोजन को रिमूव करके एक C डबल बॉन्ड O बना दें और साथ एक H बना दें, तो इस केस में अल्कोक्साइड आयन जो है ये अल्कोहल नहीं बल्कि एल्डोल देंगे, क्योंकि इनमें रिएक्शन तो सिर्फ वाटर और इस O नेगेटिव का होना है अल्कोक्साइड आयन में। तो ये C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड ग्रुप है ये सेम रहेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो इसके साथ एल्डोल बन जाएगा जिसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट होगी और एल्डिहाइड का ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज्ड इन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन reduce carbon single bond, carbon oxygen double bond, reduce carbon carbon double bond, it can reduce both bonds, it cannot reduce any bond। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिमूव कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, जबकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एक इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट के तौर पर एक्ट करता है। जबकि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है इससे एक हाइड्राइड आयन निकलता है H नेगेटिव। ये हाइड्राइड आयन जो कि सोडियम बोरोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और इस कार्बन के ऊपर एक्ट करके इससे रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये H नेगेटिव आयन जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह से बना है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन न्यूट्रल हैं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, जबकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर लेता है। Catalytic reduction of acetone give dash alcohol, isopropyl, isoethyl, N-propyl, N-butyl। इनमें अल्फा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी एसीटोन की कैटालाइटिक रिडक्शन की जाती है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है। ये एक एसीटोन का मॉलिक्यूल है, इसकी H2 मॉलिक्यूल से रिडक्शन की गई, H2 का एक एटम निकलकर इस कार्बन से लग गया, जबकि दूसरा एटम इस ऑक्सीजन से लग जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्योंकि सेकंड कार्बन से अटैच होगा इसलिए इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ये फर्स्ट MCQ की तरह का ही क्वेश्चन है। प्रोपानल, प्रोपानोल, प्रोपानोन, इथानल। इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो कीटोन होते हैं वो एल्डिहाइड और अल्कोहल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, बेंडिक सॉल्यूशन इज एन अल्कालाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग डैश कॉम्प्लेक्स आयन, कॉपरिक क्लोराइड, कॉपरिक टार्टरेट, कॉपरिक सिट्रेट, फेरिक सिट्रेट। इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेंटिक सॉल्यूशन में कॉपरिक सिट्रेट जबकि फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपरिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स आयन पाया जाता है।
Question number 12. Which of the following compound is used as rubber accelerator? Formaldehyde, acetaldehyde, ammonia, none of the above. इनमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रबर एक्सीलेटर के तौर पर एस्टाल्डिहाइड से बनाया गया एस्टाल्डिहाइड अमोनिया यूज होता है, ना कि सिर्फ एस्टाल्डिहाइड। सो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मामिंट, जो कि गले की बीमारियों को दूर करने के लिए यूज होता है, इज यूज्ड एज थ्रोट लाइजोजेंस, कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस माल्टोज, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फ्रुक्टोज, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एस्टाल्डिहाइड। जो फॉर्मामिंट होता है ये फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोज जो कि डाइसैकराइड है इससे मिलकर बना होता है, ना कि माल्टोज, फ्रुक्टोज और एस्टाल्डिहाइड से। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव कैनिज़ारोज रिएक्शन? फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बोथ ए एंड सी। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही कैनिज़ारोज रिएक्शन शो करते हैं, जबकि जो एस्टाल्डिहाइड है ये कैनिज़ारोज रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि कैनिज़ारोज रिएक्शन सिर्फ वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये देखें, एक फंक्शनल ग्रुप है C++OH। अब इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इस फंक्शनल ग्रुप से सेकेंड नंबर पर जो कार्बन अटैच है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन, और इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। अब कैनिज़ारोज रिएक्शन सिर्फ वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब फॉर्मेल्डिहाइड में ये फंक्शनल कार्बन है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, इसलिए ये कैनिज़ारोज रिएक्शन शो करता है। जबकि एस्टाल्डिहाइड में ये फंक्शनल कार्बन है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन अटैच है जिसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी अटैच हैं, इसलिए ये कैनिज़ारोज रिएक्शन नहीं शो करता। जबकि बेंजीन में देखें तो ये फंक्शनल कार्बन है, इसके साथ अल्फा कार्बन तो अटैच है लेकिन इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन का एटम अटैच नहीं। अब इससे हाइड्रोजन का एटम अटैच नहीं, ये पहले भी हम चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू प्रैक्टिस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब इधर कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो पहले इधर से हाइड्रोजन एटम मूव होता है फिर लगता है। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Both formaldehyde and benzaldehyde can show Cannizzaro reaction, but acetaldehyde cannot show Cannizzaro reaction. 15. Oxidation of secondary alcohol give aldehyde, ketone, ester, carboxylic acid. इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो एल्डिहाइड देते हैं, और जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कीटोन देते हैं। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो सेकंड कार्बन पे अटैच होता है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच होता है, डी अटैच होता है, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से निकल जाता है, जिसके नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनते हैं। अब इस कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द 2 मिथाइल ग्रुप हैं और ये कीटोन बनता है। दूसरी तरफ अगर इधर हाइड्रोजन होता, ये एल्डिहाइड होता, ये प्राइमरी अल्कोहल होता, तो प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीजन की जाती तो ये एल्डिहाइड बनाता, ना कि कीटोन। क्वेश्चन नंबर 16। द एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट शोन बाय मिथानल, इथानल, एसीटोन, ऑल कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन। इनमें करेक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि मिथानोल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जिसकी वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, लेकिन इथानॉल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एसीटोन के पास भी है, लेकिन मिथानॉल के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा। सो मिथानॉल कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। Question number 17. When Grignard reagent react with aldehyde and ketone, the end product is alcohol, alkyne, alkene, alkane. इनमें करेक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है, क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड एजेंट एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है
तो इनका एंड प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। इस रिएक्शन में ये एक रिग्नार्ड एजेंट है। ये एक एल्डिहाइड पे जब रिएक्ट करता है तो इस आर पे, क्योंकि रिग्नार्ड एजेंट में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इस कार्बन से रिएक्ट करके इससे अटैच हो जाता है, जबकि MgBr इस O नेगेटिव से अटैच हो जाता है। इसके बाद वाटर को ऐड किया जाता है, जिसके नतीजे में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। इस तरह से जब कीटोन और एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कोहल देते हैं, लेकिन जब अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट किया जाता है तो वो अल्केन देते हैं। इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज अल्कोहल। On heating aldehydes with failing solution, we get a precipitate whose color is pink, yellow, black, brick red। जब एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन से कीटोन रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एल्डिहाइड ही करते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका कलर ब्रिक रेड होता है। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। Question number 20. For aldol condensation, the necessary condition is alpha carbon, alpha hydrogen, basic medium, all the above। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा कार्बन का, अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन तब होगा जब अल्फा कार्बन होगा, और ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम ही होता है। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फॉर मोर वीडियोज़ about FSC lectures, FSC chemistry, physics, bio, like and subscribe my channel.